बड़ी खबर आपको बताते चले, अयोध्या गैंग रेप मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी है। बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है। बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 4 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। अयोध्या रेप केस पर रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी गई है। रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। कमेटी ने पीड़ित का मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। तो देखिए, बीते दिन आपने तस्वीरें देखी थी, कमेटी वहां पर पहुंची, पीड़ित परिवारों के साथ बातचीत की, मुलाकात करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को मुलाकात की है। उन्होंने प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि को 5 लाख रुपए बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की मांग की है और साथ ही साथ रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, की रिपोर्ट सौंप दी गई है हाईकमान को, इस रिपोर्ट में किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, जरा समझाएं, बताएं, और रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। और देखिए, जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को सौंप दी गई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो 3 सदस्यीय रही है, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में अयोध्या कल गई थी और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, आसपास के लोगों से मुलाकात की। तमाम बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है कि किस तरह से वहां पर पीड़िता को धमकाया जा रहा है, किस तरह से पुलिस ने भूमिका निभाई है, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में 4 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है। ये माना जा रहा है कि इस फैक्ट फाइंडिंग को जिस तरह से सम्मिलित किया गया है, तमाम बातों का सम्मिलित किया गया है। बीजेपी अब किस तरह से आगे बढ़ना है उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ सकती है, लेकिन आलाकमान को रिपोर्ट ये सौंप दी गई है। बाबूराम निषाद जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके नेतृत्व में टीम गई थी। लगभग 3 से 3.5 घंटे तक पीड़ित परिजनों और उनके आसपास के लोगों से मुलाकात की थी। 4 पन्नों की रिपोर्ट में मुख्यतः पुलिस पर सवालिया निशान उठाए गए हैं कि उनकी जो कार्रवाई थी वो तेज गति से नहीं हुई थी। जो पहले पीड़िता के परिजनों ने शिकायत की थी उसको सही तरीके से नहीं लिया पुलिस ने और लेट लतीफी इसमें की गई, उसका जिक्र किया गया है। दूसरी बात यह गई है कि मुआवजा अब बढ़ाया जाना चाहिए। 25 लाख मुआवजा देने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है कि क्योंकि पीड़ित परिवार कमजोर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है और उसको इस घटना के बाद निश्चित रूप से आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो उसका जिक्र किया गया है। साथ ही साथ सपा के जो नेता हैं उनका भी जिक्र इसमें किया गया है कि किस तरह से पीड़ित परिवार पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि इस 4 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट में तमाम बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन मुख्यतः 3-4 बातों का जिक्र किया गया है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है। हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने जरूर तेजी दिखाई है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने, यूपी सरकार ने जिस तरह से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है, जिस तरह से पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में और तेज कार्रवाई की जा सकती है और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जा सकते हैं उन पे खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये जो रिपोर्ट है अब आलाकमान को क्योंकि सौंप दी गई है, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में और जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है।